गांव में एक कंजूस आदमी रहता था जिसका नाम था गणपत लाल। वह इतना कंजूस था कि अपनी हर चीज को तिजोरी बंद रखता था। उसकी तिजोरी भी कोई मामूली नहीं थी, बल्कि लोहे की मजबूत अलमारी में छुपी हुई थी और ताले की 3 परतों से सुरक्षित थी। घर में घुसते ही लोगों को एहसास हो जाता कि यहां पैसा तो बहुत है, मगर खर्च करने वाला कोई नहीं। गणपतलाल के पड़ोसी और गांव वाले अक्सर उसकी कंजूसी का मजाक उड़ाते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह हर समय बस अपने पैसे को गिनता रहता और किसी को एक पैसा भी उधार नहीं देता था। गांव में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन गणपतलाल को पूरा भरोसा था कि उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उसके घर में चोरी असंभव है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। दुबला पतला मगर आंखों में तेज था। उसने कुछ दिनों तक गांव में घूम घूम कर गणपतलाल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वह जान चुका था कि गणपतलाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच और डर था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, उस अजनबी ने गणपतलाल के घर के बाहर एक पुरानी थैली डाल दी और उसमें कुछ सिक्के डालकर धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। सिक्कों की खनक से गणपतलाल की नींद खुल गई। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि कोई सड़क किनारे बैठा है और सिक्के गिन रहा है। उसके मन में लालच जागा। आधी रात में यह आदमी इतने सारे सिक्के लेकर कहां से आया? वह धीरे से बाहर निकला और उस अजनबी के पास पहुंचा। ओ भाई, इतनी रात को सिक्के गिन रहा है, क्या कोई खजाना मिल गया? गणपतलाल ने लालची स्वर में पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं। असली खजाना तो मेरे पास है, लेकिन वह सिर्फ समझदार लोगों को ही दिखाया जाता है। गणपतलाल की आंखें चमक उठी। कौन सा खजाना? उसने उत्सुकता से पूछा। अजनबी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, एक ऐसी जगह जहां रात भर में पैसा दुगना हो सकता है, लेकिन वहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए। गणपतलाल ने लालच में आकर तुरंत पूछा, मुझे भी बताओ। अजनबी ने उसे गांव के बाहर खेतों की ओर चलने को कहा। लालच में अंधे गणपतलाल ने बिना ताला बंद किए ही अपने घर को छोड़ दिया और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे दूर पहुंचे, अजनबी ने उसे एक पुराना कुआं दिखाया और कहा, इस कुएं के नीचे सोने की एक ही अशर्फियां भरी पड़ी है, लेकिन पहले तुम्हें इसे साफ करना होगा। गणपतलाल कुएं में झांक कर देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और वह कुएं में जा गिरा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अंधेरे में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। उधर गणपतलाल का घर अब खाली था। गांव में 4 और लोग इस योजना में शामिल थे। वे दबे पांव उसके घर में घुसे और सीधा तिजोरी के पास पहुंचे। मगर वहां एक और समस्या थी, ताले। पर चोर इतने होशियार थे कि उन्होंने पहले ही उसकी आदतों का अध्ययन कर लिया था। वे जानते थे कि गणपतलाल अक्सर ताले खोलते वक्त अपने ही गुनगुनाने की आदत के कारण संख्याएं बड़बड़ाता था। चोरों ने उसकी आदतों को ध्यान में रखते हुए सही कोड डायल किया और तिजोरी का ताला खुल गया। एक पल में सारा सोना, चांदी और नकदी उनके हाथ में थी। उन्होंने जल्दबाजी में सब कुछ एक बोरी में भरा और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह गांव वालों को कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने झांका तो गणपतलाल की हालत बुरी थी। किसी ने रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसका सिर चकरा गया। तिजोरी खुली पड़ी थी, घर खाली था और उसकी सारी संपत्ति गायब हो चुकी थी। गणपतलाल की हालत देख गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर हंसने लगे। अब बताओ, कंजूसी का क्या फायदा हुआ? किसी ने ताना मारा। गणपतलाल अब टूट चुका था, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो चोर उसका घर लूट कर गए थे वे गांव के थे, मगर कौन थे यह पता लगाना मुश्किल था। वह दिन भर अपने लूटे हुए घर के बाहर बैठा रहा, सोचता रहा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। क्या कोई ऐसा था जिसने पहले से उसकी कंजूसी का फायदा उठाने की योजना बनाई थी? क्या वह उन चोरों को कभी पकड़ पाएगा? गणपतलाल अब बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, उसके साथ यह खेल खेलने वाला कौन था? गणपतलाल की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। कभी अपनी तिजोरी को देखता, कभी घर के कोनों में छुपे किसी चोर के सुराग तलाशता, मगर सब कुछ साफ सुथरा लूट लिया गया था। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के मूड में नहीं था। उसने पूरी जिंदगी किसी की मदद नहीं की थी, अब कोई उसकी मदद क्यों करता? यह सोचकर वह और भी बेचैन हो गया।
गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग चोरी की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह काम बाहर के लोगों का होगा, तो कोई कह रहा था कि गांव में ही कोई था जिसने गणपतलाल के घर का हर राज चोरों तक पहुंचाया। उसकी कंजूसी और लालच के किस्से सबको पता थे, लेकिन यह भी सच था कि उसके घर में कोई अजनबी आसानी से घुस नहीं सकता था। गणपतलाल को अब यह समझ आ गया था कि यह चोरी सिर्फ एक आम चोरी नहीं थी, यह किसी सोच समझी हुई साजिश का नतीजा थी। रात के अंधेरे में उसने अपनी टूटी हुई तिजोरी के पास बैठकर फिर से सोचने की कोशिश की। अचानक उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले गांव में एक अजनबी आया था जो हर किसी से गणपतलाल की दौलत के बारे में पूछ रहा था। वह गांव के लोगों से पूछता था कि क्या गणपतलाल सच में इतना अमीर है जितना दिखता है। उस समय तो गणपतलाल को लगा था कि यह बस किसी की जिज्ञासा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह अजनबी यूं ही नहीं आया था। अगले दिन सुबह होते ही वह उसी कुएं के पास पहुंचा जहां उसे फंसाया गया था। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मगर तभी उसने मिट्टी में एक अजीब सा निशान देखा, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। वह निशान कुएं के पीछे के जंगल की ओर जा रहा था। बिना किसी को बताए वह उस निशान का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी, जो पहले कभी नहीं थी। उसे संदेह हुआ और वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। उसने कान लगाकर सुना। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वे वही चोर थे जिन्होंने गणपतलाल का घर लूटा था। गणपतलाल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से झोपड़ी की दीवार में एक छेद से अंदर झांका। अंदर 4 लोग थे। उनमें से एक वही अजनबी था जिसने उसे लालच में फंसाकर कुएं में गिराया था। बाकी 3 लोग गांव के ही थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे तीनों गांव में उसके सामने हमेशा ईमानदारी की बातें करते थे, लेकिन असल में वे ही उसके लुटेरे निकले। अब गणपतलाल को समझ आ गया कि यह पूरा खेल कैसे रचा गया था। पहले उसके लालच का फायदा उठाकर उसे घर से बाहर निकाला गया, फिर तिजोरी का पासवर्ड उसकी पुरानी आदतों से निकाला गया और सब कुछ चुरा लिया गया। पर अब सवाल यह था कि वह क्या करे। अकेला जाकर उन चारों का सामना करना मूर्खता होती। अगर वह गांव जाकर बताता तो क्या गांव वाले उस पर भरोसा करते? आखिरकार वह खुद ही लालच में फंसा था। गणपतलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, अब उसे भी चालाकी दिखानी होगी, वरना वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे वहां से लौट आया। इस बार वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। गांव में वापस आकर उसने एक नई योजना बनाई। वह दिखावटी रूप से उदास रहने लगा। हर किसी के सामने अपनी हालत पर रोता और खुद को कोसता कि कैसे उसकी कंजूसी ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि गणपतलाल पूरी तरह टूट चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी बीच एक रात गणपतलाल ने अपने घर के बाहर एक पुरानी टूटी हुई संदूक रख दी और उसमें कुछ पत्थर और लोहे के टुकड़े डाल दिए। फिर उसने यह अफवाह फैला दी कि वह अपनी आखिरी बची हुई संपत्ति तिजोरी में छुपाने जा रहा है। यह खबर उन चोरों तक भी पहुंची जिन्होंने अब तक चोरी का माल छुपा रखा था। जैसा कि गणपतलाल ने सोचा था, चोरों ने दोबारा उसके घर में सेंध लगाने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि अगर गणपतलाल ने अब भी कुछ बचा कर रखा है तो वह जरूर कोई बड़ा खजाना होगा, और इस बार वे कोई गलती नहीं करना चाहते थे। आधी रात होते ही चारों चोर दबे पाव गणपतलाल के घर की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार गणपतलाल पहले से तैयार था। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई और बाहर से ताले लग गए। गणपतलाल पहले ही गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने साथ मिला चुका था। जैसे ही चोरों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, गांव के लोग लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। चोर बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वालों ने चारों को पकड़ लिया और पंचायत में पेश किया। जब उनकी सच्चाई सबके सामने आई तो पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग हमेशा गणपतलाल की बुराई करते थे, वही अब उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। गणपतलाल की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। कभी अपनी तिजोरी को देखता, कभी घर के कोनों में छुपे किसी चोर के सुराग तलाशता, मगर सब कुछ साफ सुथरा लूट लिया गया था। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के मूड में नहीं था। उसने पूरी जिंदगी किसी की मदद नहीं की थी, अब कोई उसकी मदद क्यों करता?
यह सोचकर वह और भी बेचैन हो गया। गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग चोरी की चर्चा कर रहे थे। गणपतलाल अब पहले से सतर्क हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। क्या वह अजनबी अब भी कहीं आसपास था? वह सोच में डूबा था कि तभी उसके चौकीदार ने उसे आकर बताया कि पिछली रात एक परछाई उसके घर के पास देखी गई थी। गणपतलाल का माथा ठनक गया। क्या चोरों का कोई और साथी अब भी उसके घर की टोह ले रहा था? उसने ठान लिया कि इस बार वह खुद चोर को पकड़कर रहेगा। रात होते ही उसने अपने घर के आंगन में एक रस्सी का जाल बिछा दिया और खुद एक कोने में छुपकर बैठ गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस बीच बीच में उल्लू की आवाज आ रही थी। अचानक हल्की आहट हुई। किसी के पांव की दबे दबे चलने की आवाज गणपतलाल के कानों तक पहुंची। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह परछाई अब साफ दिख रही थी। कोई दबे पांव अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा, गणपतलाल ने अचानक रस्सी खींच दी। एक झटके में वह अजनबी जमीन पर गिर पड़ा और जाल में फंस गया। गणपतलाल ने तुरंत मशाल जलाई और चोर का चेहरा देखने की कोशिश की। जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ा, गणपतलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही अजनबी था जिसने पहले गांव में घूम घूम कर उसके बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। गणपतलाल को यह देख और भी गुस्सा आ गया। तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा था? गणपतलाल ने जोर से पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, तू अब तक मुझे पहचान नहीं पाया गणपतलाल, मैं कोई आम चोर नहीं हूं। गणपतलाल चौंका। तो फिर तू कौन है? अजनबी ने ठाका लगाया। मैं वो हूं जो तुझसे बचपन में हारा था और फिर से तुझसे बदला लेने आया हूं। गणपतलाल की स्मृतियां तेजी से घूमने लगीं। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वह जवान था, तब गांव में एक लड़का उसके साथ व्यापार में साझेदारी करना चाहता था, लेकिन गणपतलाल ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था और उसे बेइज्जत कर गांव से निकाल दिया था। क्या यह वही लड़का था? क्या तू वही रमेश है? गणपतलाल ने धीरे से पूछा। हां, और तूने मेरी पहचान लेने में बहुत देर कर दी। मैं तुझे बर्बाद करने आया था, लेकिन अब देख, तेरा पैसा तुझे ही बचाने आ गया। गणपतलाल को पहली बार अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। उसने कई लोगों का दिल दुखाया था सिर्फ अपने लालच और कंजूसी के कारण। आज वह उन्हीं गलतियों का सामना कर रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि गणपतलाल इस अजनबी का क्या करेगा? क्या वह उसे गांव के हवाले कर देगा या फिर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा? गणपतलाल की आंखों में अतीत की परछाइयां तैरने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने रमेश को कभी मदद देने से इनकार कर दिया था, कैसे उसकी कंजूसी ने न जाने कितनों को दुखी किया था। आज वही रमेश चोर बनकर उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। गणपतलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रमेश, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं अपनी गलती सुधारना चाहूं तो क्या तू मुझे मौका देगा? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, तू अब भी वैसा ही चालाक है गणपतलाल। मैं बदला लेने आया था, लेकिन लगता है तुझे अब खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। गणपतलाल ने उसकी रस्सियां खोल दी और कहा, अगर तू चाहे तो मेरी संपत्ति का कुछ हिस्सा मैं तुझे देने को तैयार हूं, ताकि तू अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। रमेश ने हैरानी से गणपतलाल की ओर देखा। क्या यह वही कंजूस था जो 1 रुपया भी किसी को देना पसंद नहीं करता था? उसने गहरी नजरों से गणपतलाल को देखा और फिर धीरे से, नहीं, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे बस तेरा यह बदलता हुआ दिल देखना था। अब मैं चैन से जा सकता हूं। रमेश मुस्कुराता हुआ चला गया और पहली बार गणपतलाल ने महसूस किया कि दौलत से ज्यादा जरूरी होता है इंसानियत का कर्ज उतारना। उस रात वह पहली बार सुकून की नींद सोया।